सूरत निसा की फ़जीलत। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूरत निसा के बारे में। सूरत निसा कुरान मजीद की चौथी सूरत है और इसकी फ़जीलत के बारे में मुतअद्दिद अहादीस और अक़वाल मौजूद हैं। और ये सूरत मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई और इसमें 176 आयात हैं। इस सूरत में ख़ानदानी निज़ाम, वरासत, औरतों के हुकूक और मुआशरती इंसाफ जैसे अहम मौज़ूआत पर रोशनी डाली गई है। सूरत निसा की फ़जीलत के हवाले से चंद निकात दर्ज झेल हैं। औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। इस सूरत में औरतों के हुकूक को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है, जिससे मुआशरे में उनके मकाम व मर्तबा को बुलंद करने की तरगीब मिलती है। वरासत के कवानीन। सूरह निसा में वरासत के तफसीली कवानीन बयान किए गए हैं, जो इस्लामी मुआशरे के लिए एक अहम रहनुमा उसूल हैं। अदल व इंसाफ। इस सूरत में अदल व इंसाफ पर जोर दिया गया है और जुल्म व नाइंसाफ़ी से बचने की तलकीन की गई है। ख़ानदानी निज़ाम की हिफाजत। इस सूरत में ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत बनाने और उसकी हिफाजत के लिए हदायत दी गई हैं। अहादीस में फ़जीलत। बाज़ अहादीस में इस सूरत की तिलावत की फ़जीलत बयान की गई है। मसलन हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह निसा पढ़ेगा उसे ऐसा सवाब मिलेगा जैसा कि हर यतीम पर एहसान करने वाले को मिलता है। सूरह निसा की तिलावत और इस पर अमल करने से इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल होती है। इस सूरत में बयान करदा अहकामात पर अमल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। माशरती और ख़ानदानी निज़ाम की रहनुमाई। सूरह निसा में ख़ानदानी निज़ाम, शादी, तलाक और वरासत जैसे आम मामलात पर तफसीली हदायत दी गई हैं। यह सूरत ख़ानदान को मजबूत बनाने और मुआशरे में तवाज़ुन कायम रखने के लिए एक जामे रहनुमा है। यतीमों की हुकूक की हिफाजत। सूरत के आगाज़ में यतीमों के हुकूक की हिफाजत पर जोर दिया गया है, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह निसा आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाता है, और यतीमों को उनके माल दे दो। इस आयत में यतीमों के साथ इंसाफ और उनके माल को ज़ाया न करने की ताकीद की गई है। औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। सूरह निसा में औरतों के हुकूक को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। उनके मुआशी, समाजी और कानूनी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। ख़ास तौर पर मेहर, वरासत और इज़्ज़त व एहतराम के मामलात में औरतों को उनका हक देने पर जोर दिया गया है। वरासत के कवानीन। सूरह निसा में वरासत के तफसीली कवानीन बयान किए गए हैं। ये कवानीन इस्लामी मुआशरे के लिए एक आम बुनियाद हैं, जो वर्सा के दरमियान इंसाफ और तवाज़ुन कायम रखते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह निसा आयत नंबर 11, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है। अदल व इंसाफ की तलकीन। सूरत में अदल व इंसाफ पर बहुत जोर दिया गया है और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह निसा आयत नंबर 135, ए ईमान वालो, इंसाफ कायम करने वाले बनो। इस आयत में हर हाल में इंसाफ करने की ताकीद की गई है, चाहे वो अपने खिलाफ ही क्यों न हो। जहाद और क़िताल के अहकाम। सूरह निसा में जहाद और क़िताल के अहकामात भी बयान किए गए हैं। ख़ास तौर पर जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ लड़ने और मज़लूमों की मदद करने की तरगीब दी गई है। तौबा और मग़फ़िरत की तरगीब। सूरत में तौबा और अल्लाह ताला की रहमत की तरफ रुजू करने की तरगीब दी गई है, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह निसा आयत 48 में इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करता, लेकिन इसके सिवा जिसे चाहे माफ़ कर देता है। अहादीस में फ़जीलत। सूरह निसा की तिलावत की फ़जीलत के बारे में मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह निसा पढ़ेगा उसे ऐसा सवाब मिलेगा जैसा कि हर यतीम पर एहसान करने वाले को मिलता है। माशरती बुराइयों से बचाओ। इस सूरत में ज़िना, चोरी और दिगर माशरती बुराइयों से बचने की हदायत दी गई हैं, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह निसा आयत नंबर 24 में इरशाद फरमाते हैं, और ज़िना के करीब भी ना जाओ।
آخرت کی یاد دہانی، سورت میں آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ خلاصہ، سورہ نساء ایک جامع سورت ہے جو معاشرتی، خاندانی اور قانونی مسائل پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے سے انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ یہ سورت ہر مسلمان کے لیے ایک رہنما اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔